हाँ, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है कि इस वीडियो में कक्षा 9 का जो चैप्टर चल रहा था 12 था जी। हाँ, चैप्टर आपका 12, इसका जो चैप्टर का नाम था हीरोल सूत्र था। हीरोल सूत्र में जैसे कि हम लोग बात कर चुके थे कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल या अलग अलग प्रकार के जो त्रिभुज होते थे उनका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता था। तो यहाँ पर हम लोग बात कर चुके थे, दो त्रिभुजों के बारे में बात कर चुके थे, एक समकोण त्रिभुज का, दूसरा समबाहु त्रिभुज का। आज हम जो है कि अगला जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज को बात करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसे कहते हैं। पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या, पहले ये जान लीजिए कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। कोई भी त्रिभुज होगा जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस बोलते हैं, या इसको समद्विबाहु। इसका नाम ही है कि समद्विबाहु समान हो जिसकी दो ठो भुजाएं, यानी दो भुजा जिसकी बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। आप लोग एक थ्योरम अच्छे से जानते होंगे, जिस त्रिभुज की जितनी भुजाएं बराबर होती है उसके उतने कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर होगी तो उसके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। दो कोण बराबर है, सॉरी दो भुजा बराबर है, उसके दो कोण आपस में बराबर होंगे। अब होता कितना है वो आगे हम चलते देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसका परिभाषा आप लोग तब आगे। अब ये क्या होता है, मैंने समद्विबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हो कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की क्योंकि दो भुजा बराबर होती है इसके लिए इसके दोनों कोण क्या होंगे, दोनों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर है। जो कि डायग्राम में बना के त्रिभुज का रखा हूँ। ABC मेरे पास त्रिभुज है, AB और AC की भुजा दोनों सेम है, यानी BB का है। ये तीसरी वाली भुजा जो BC है इसका लेंथ हम लोग क्या मान के चले, A माने हैं। और A सिरा से सामने वाली भुजा पे यहाँ से इसकी मध्यिका खींचा हूँ। मध्यिका का काम क्या होता है, सामने वाली भुजा को बराबर बराबर दो भागों में बांटेगा। जहाँ पर यहाँ पर आके गिर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी क्या रखें हम लोग, A/2 हो जाएगा, A का आधा, और यहाँ से लेकर ये भी A का आधा हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। इस तरह से डायग्राम बन गया। जैसे मध्यिका में खींचूंगा ये दो समकोण त्रिभुज में विभाजित हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज यानी ऊंचाई की हम दूरी यानी ऊंचाई निकालेंगे, क्या ऊंचाई होगा। ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब एक समकोण त्रिभुज बन गया, दो भुजा मुझे पता हो गई, तीसरी भुजा मुझे निकालना है, तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ऊंचाई निकाल लेंगे। चलो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, ADB में, ADB में, चाहे आप इस साइड का समकोण त्रिभुज लो चाहे इस साइड का, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, चाहे इधर वाला लो चाहे इधर वाला, दोनों साइड से बात एक ही होगी। समकोण त्रिभुज यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। चलो पाइथागोरस प्रमेय से मिले क्या हमारा, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं। क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय, बोलते जाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर का धन का आधार का स्क्वायर, ये होता है। कुछ लोग की आवाज़ कम आ रही है। अब हमें निकालना क्या है, ये तो कर्ण है नहीं, हमें है क्या, ये लंब है। लंब की मुझे वैल्यू निकालना जो कि इससे समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगी, ऊंचाई के बराबर होती है। तो यहाँ पर लंब की वैल्यू निकाल लेते हैं। लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर, यही होगा। अब जो वैल्यू हम लोग मान कर रखे हैं इस त्रिभुज में, इस वाली भुजा की लंबाई क्या, इस वाली भुजा की लंबाई, ये वाली भुजा की लंबाई पुटअप कर देना वैल्यू। चलो लंब तो हमें निकालना ही है, लंब को ऐसे लिख रहे हैं, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना यहाँ पर है, ये इसके लिए ये कर्ण बनेगा, इस सामने वाली भुजा कर्ण बनेगा, है ना, और ये लंब बनेगा, और ये क्या होगा आपका आधार बनेगा, ठीक है ना। तो कर्ण कितना दे रखा है 20, B का स्क्वायर करेंगे माइनस आधार कितना है हमारा इसके लिए, A/2 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लो, B स्क्वायर माइनस का A का स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, होगा। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 4 का गुणा कर दो, 4B स्क्वायर हो जाएगा माइनस का A स्क्वायर, टोटल का बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका लंब आ जाएगा, क्या आ जाएगा लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से लंब बराबर क्या आ जाएगा भाई, इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल का साइन लग जाए, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 4B स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर, टोटल का बटा 4। भाई 4 का वर्गमूल बनता है यानी 2 होगा, तो इसको 2 को बाहर कर ले रहे हैं। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 1/2 कड़ी में क्या
4b² माइनस का a² है। ये आपका जो लंब है, लंब जो है वह क्या होगा, इस समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या बनेगी, ये ऊंचाई होती है। क्या होती है, ये ऊंचाई है। मैं इसको ऊंचाई लिख दे रहा हूँ कि ये जो लंब है वह किसके बराबर होगी, ऊंचाई के बराबर होगी। क्या होगी, ऊंचाई के बराबर। तो अगर कहीं पूछ लिया जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई का सूत्र क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का सूत्र है 1/2 क्या √4b² माइनस का a²। अब हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो चलो निकालते हैं एरिया हम लोग। क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, समद्विबाहु का। मैं लिख दे रहा हूं समद्विबाहु का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, किसी भी त्रिभुज क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्या होगा, 1/2 आधार लिख लो, आधार इसके बाद गुणे ऊंचाई। ये तो फार्मूला आप लोग खूब जानते हैं, बस इस पे वैल्यू पुट अप कर दो। आधार कितना दे रखा है आपका, ए है, क्या है, ए है। तो फिर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कितना है, ए गुणे ऊंचाई कितनी मिल गई है आपका, 1/2 रूट में a/2 ऊंचाई की वैल्यू रखो, क्या है आपका 1/2 इंटू रूट में 4b² माइनस का a²। यही है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लीजिए। क्या आ जाएगा, 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1/4 हो जाएगा, और a ऊपर रहेगा इंटू क्या 4b² माइनस का a²। ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज। अब नहीं कटेगा, अब इससे तो ज़्यादा नहीं कट रहा है। ठीक, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा इस तरह से। अगला आपका जो टॉपिक इसमें है, हीरोन्स फार्मूला ही है। हीरोन सूत्र क्या होता है, हीरोन सूत्र, हीरोन ने ये बताया कि जब कोई भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता हो और उस तीनों त्रिभुज को हमें जो है कि अगर एरियल निकालना हो तो साधारणता पूर्वक आसानी से हम एक सूत्र इन्होंने प्रतिपादित किया यानी दिया, उसी सूत्र को हम लोग क्या इनके नाम से जाना जाता है जिसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। कैसे कि अगर कोई भी एक त्रिभुज ये दे रखा है ABC है और इनकी तीनों भुजाएं पता है मुझे हैं, ABC क्रमशः इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तो इन्होंने एक फार्मूला दिया। वह सूत्र क्या होता है, जिससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है जिनकी तीनों भुजाएं दी हों। तो उसके लिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता क्या है, रूट में यस माइनस का a, फिर यस माइनस का b और यस माइनस का c। उन्होंने ये एक आपका फार्मूला दिया था, कौन, हीरोन ने दिया था, इसीलिए इनके नाम से इस फार्मूले को हम लोग जानते हैं। हीरोन का फार्मूला होता है, इसका यूज किसी भी त्रिभुज की तीन भुजा जब दिया उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है। जहाँ पर लिखेंगे आप लोग जो यस है, जहाँ पर यस जो है कि वो क्या है, अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप है, परिमाप, इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। ABC क्या है, AB और C क्या है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ठीक, अब होता क्या, यस बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप जो होता है, यस बराबर क्या होगा, A + B + C बटा 2, इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्या होता है, अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है, समझ लीजिए। अर्ध परिमाप निकालने के लिए पहला कंसेप्ट होता है कि तीनों भुजाओं का जोड़ कर लिया जाए, योग कर लिया जाए। ये जितनी तीनों भुजा दे रखी है उसके तीनों भुजा को जोड़ लो, तीनों भुजा को जोड़ के उसी में 2 का भाग, अर्ध परिमाप मतलब 2 का भाग दे दो। तो 2 का जैसे ही भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा। अर्ध परिमाप को अगर ऐसे लिखना चाहूँ कि 2 इधर भाग इधर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, 2
2s बराबर क्या होगा a प्लस बी प्लस का c, और इसका नाम क्या होगा, जब 2 से भाग दिए थे तो इसका नाम लोग अर्ध परिमाप पढ़ते थे, और जब 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाप। ये परिमाप है, ये इस समय 2s जो है कि वो परिमाप है। तो ये आपका हीरोन सूत्र है। होता क्या है, अच्छा सा फार्मूला है, रूट में s, फिर पहली भुजा घटाओ s में से, यानी परिमाप में अर्ध परिमाप से पहली भुजा घटाओ, फिर गुणे अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटाओ, फिर गुणे फिर अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा घटाओ, और उन सभी का क्या करो, गुणा करके क्या निकाल लो, वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल निकालने पर जो आपका आ जाएगा वो क्या होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना। चलो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा प्यारा सा इसी पर है, आपका हीरोन सूत्र पर। क्या कर रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तीनों भुजाएं दे रखा है, उसका क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और बाय द हीरोन्स फार्मूले पे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम एस की वैल्यू निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपका क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, रूट में अर्ध परिमाप यस माइनस का ए, यस माइनस का बी, यस माइनस का सी, ये होता है। तो सबसे पहले मुझे यस चाहिए, और यस निकालने के लिए क्या मेथड हुआ था, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग। चलो तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यस ए कितना दे रखा है, 12, दूसरी भुजा क्या यहाँ पर ये दे रखा, मैं बना दे रहा हूँ, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये क्या है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ये डायग्राम मैंने बनाया, एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 12, दूसरी 16 और तीसरी 20 है। तो इसके अंदर का एरिया ये पॉइंट पूछ रहा था, ये एरिया पूछ रहा है। ठीक है ना। तो आएगा क्या, देखना। अब सबसे पहले परिमाप निकाल लेते, तीनों भुजा को जोड़ लो, जोड़ो 12 प्लस के 16 प्लस का 20, टोटल का बटा क्या हो जाएगा 20। दिस इम्प्लाइज दैट, जोड़ो क्या होगा, 20 10 30, 30 6 26, या इसको कर लो 10 10 20, 20 7 28, और 28 में 20 जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना, 48 ये आएगा, 48/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48/2। तो यहाँ से यस की वैल्यू क्या आ जाएगा, यस बराबर क्या होगा, 2 का भाग दो 48 में, 2 1 का 2, 2 दूना 4, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, परिमाप इतना आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करते क्या, जब मुझे यस मिल गया, तीनों भुजाएं मिल गई है, तो वैल्यू उठा कर रख दो। क्षेत्रफल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, या तो इसको हटा दे रहे हैं, इसकी यहाँ पर कर देते हैं। चलो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, रूट में पहला यस करो, यस कितना आ गया है आपका 24 पहले लिख लो, फिर गुणे दूसरी भुजा घटाओ, 24 माइनस का 12, फिर क्या करोगे 24 माइनस का 16, फिर क्या करोगे 24 माइनस का 20, यानी तीनों भुजा घटा दिए। ठीक, घटा के सॉल्व करो इसको, होगा क्या, 24 तो ऐसे रहेगा, 24 में से 12 घटाओगे तो 12 आएगा, 12 24 होता है, 12 हो जाएगा। फिर 24 में से 16 घटाओगे तो आ जाएगा कितना, 10, कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, ये 8 होगा। फिर 24 में से 20 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर रूट बना तो मैं ऐसे करूँ, गुणा ना करके मैं इसको पेयरिंग यहाँ बनाने का प्रयास करूँगा। चलो 24 को मैं ब्रेक करता हूँ, 12 दूनी 24 होता है ना, तो 12 गुणे 2, और 12 एक तो पेयर बन ही गया। फिर 8 को तोड़ दे रहा हूँ, 2 चौका 8 होता है, ये 4 बन गया। मैंने क्या किया, अंदर इसको फैक्टरेशन कर लिया। अगर आप लोग फैक्टरेशन नहीं कर पाते तो पूरा का पूरा से गुणा कर लो, गुणा करके बता दे रहा हूँ। यहाँ से इसका आ जाएगा, देखो एक जोड़ा ये बन गया, वर्गमूल जोड़ा चाहिए, दूसरा जोड़ा आपका, सॉरी मैं क्रम से लिख दे रहा हूँ जिसको जो जोड़ा बना है, ये एक, ये 2 और ये 2 का जोड़ा बना, यानी 2 गुणे 2 का जोड़ा बना है। फिर दूसरा 4 और 4 का मिला है, 4 गुणे 4 हो गया। फिर तीसरा 12 और 12 का मिला है ना। तो अब यहाँ से एक ये बाहर हो जाएगा, एक ये बाहर हो जाएगा, एक ये बाहर हो जाएगा। तो आ क्या आ जाएगा यहाँ से 2 गुणे 4 गुणे 12,
तो गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और 12 अट्ठे 96, कितना होगा 96 वर्ग इकाई या वर्ग सेंटीमीटर में दे रखा है तो वर्ग सेमी होगा। ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का। अगर कुछ लोग को कंफ्यूज हो रहा है कि सर ऐसा कैसा पेयरिंग आप अंतर गुणनखंड करते हैं, आप गुणा कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर गुणा कर दे रहा हूँ। गुणा करके लास्ट में उसको वर्गमूल निकाल लो, है ना। क्या होगा, सभी का गुणा करो, 12 ये 8 चौका 32 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा 12 का गुणा इसमें करो, गुणा कर लो, सबका गुणा करो, कितना आएगा। अब क्या हो गया, इन सब का गुणा करेंगे 24 12 8 और 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 92 16 आ जाएगा। और 92 16 का वर्गमूल आप लोग निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से 96 आएगा, 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। नहीं, अगर आप लोग इसका वर्गमूल नहीं निकालना जानते हैं तो यहाँ से देख लो, नहीं तो आप नीचे जाइए लिंक के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको वर्गमूल निकाला बताया गया है, वहाँ से वीडियो देख लीजिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्या किया, इसका फ्रैक्शन कर लो। क्या करोगे, 2 से काटो इसको तो आ जाएगा आपका 2 चौके 8 होगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा और 2 अट्ठे का 16 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 से काटो, 2 दूना 4 2 3 6 हो जाएगा, 0 2 चौका 8 होगा। फिर 2 से काटो, 2 1 के 2 2 1 के 2 होगा, 2 5 10 2 दूना 4 होगा। फिर 2 से काटो, क्या 2 5 10 हो जाएगा और 2 7 14 और 2 छक्के का 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 चौके 2 दूना 4 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 अट्ठे का 16 होगा। फिर 2 से काटो, क्या होगा 2 1 के 2 होगा, 2 चौके 8 2 चौके 8 होगा। फिर 2 से काटो, 2 7 14 2 दूना के 4 होगा। फिर 2 से काटो, काटते जाओ ऐसे, 2 3 6 होगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटो, 2 1 के 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से काटो, 2 9 का 18 हो जाएगा। फिर 3 से काटो, 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटो, 3 1 के 3 हो जाएगा। वर्गमूल के लिए क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, पेयर बना लो गिन के फटाफट। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। तो जो जो पेयर बना है उसको कर लिख लो। ये हो जाएगा आपका 2, फिर दूसरा 2, फिर इसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 का 5 और 1 3 बचा है। तो सबका गुणा कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 3 कितना हो जाएगा 96। तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका 96 आ जाएगा। तो इस तरह से ये निकाला जाएगा। जो भी क्वेश्चन इस पे आए हैं हीरो सूत्र पे उसको आप इसी तरह से अप्लाई करना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका जो कि परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालें, अर्ध परिमाप निकालने के बाद फार्मूले में रखेंगे और उसका थोड़ा सा सलूशन करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।